बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। बड़ी खबर यह है कि देशद्रोह वाले मामले की सुनवाई अब जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र कानून पर विचार करे, ये कहा गया है। और इसी पुनर्विचार की प्रक्रिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल और अफसरों को भी निर्देश दिया है राजद्रोह केस पर। लेकिन अब सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनवाई हुई उसके बाद आदेश दिया है कि केंद्र इस मामले पर विचार करे। अंकित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अंकित जी बिल्कुल शिरीन, इस मामले पर जो सुनवाई चल रही थी, अदालत का आदेश आया है। अदालत ने अपने आदेश में अभी ये कह दिया है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में इस मामले की सुनवाई करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो केंद्र सरकार ने कहा था कि हम नई गाइडलाइंस बनाना चाह रहे हैं और इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है राजद्रोह के कानून पर, जो कि जैसे 2 दिन पहले जानकारी भी आई थी कि प्रधानमंत्री ने भी अपने सहयोगियों से और अधिकारियों से कहा था कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, जिसके बाद में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस हलफनामे को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार पर ही छोड़ा है कि वो इस मामले पर, यानी कि जो 124A राजद्रोह का कानून है उस पर पुनर्विचार करे और इस मामले की अगली सुनवाई जो जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। तो उम्मीद ये की जा रही है, जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा है कि नई गाइडलाइंस बनाई जाएंगी कि अगर 124A यानी कि राजद्रोह का मामला दर्ज भी करना है तो किन परिस्थितियों में दर्ज हो सकता है। हालांकि जो याचिका है, आपको बीच में रोक रहे हैं, निपुण सहगल कोर्ट रूम में थे, वो सीधे जुड़ गए। निपुण, क्या हुआ सुनवाई के दौरान? जो गाइडलाइन बनाने की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है उसमें एक पॉइंट था कि एसपी संतुष्ट होगा तभी होगा, लेकिन उसके अतिरिक्त क्या सरकार की तरफ से कुछ और पॉइंट रखे गए? देखिए, सरकार ने बहुत सारे पॉइंट रखे हैं, लेकिन उससे ज्यादा अहम हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये कहा है कि फिलहाल इस कानून का अमल जो है उसको स्थगित रखना ही उचित होगा, इसलिए कोई नया केस दर्ज ना किया जाए। हम केंद्र और राज्य सरकारों से उम्मीद करते हैं कि वो नया केस दर्ज नहीं करेंगे, और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज हो जाता है तो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाके, यानी अपने यहाँ की जो निचली अदालत है वहां जाकर हमारे इस आदेश की जानकारी देखकर राहत की गुहार कर सकता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिलहाल जो लोग जेल में बंद हैं, जिनके ऊपर पेंडिंग केस पहले से हैं, वो भी जमानत के लिए कोर्ट का अप्रोच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके आगे ये कहा है कि ये बातें हम कह रहे हैं, केंद्र सरकार को इसके अतिरिक्त कोई गाइडलाइंस देने हो राज्यों को तो वो दे सकती है। केंद्र को हम समय दे रहे हैं कि अब कानून की समीक्षा करे, जैसा कि उसने मांग की थी, और जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। तो एक तरह से व्यवहारिक रूप से कई पहलुओं को देखा जाए तो 124A का अमल सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। हालांकि कानून को रद्द नहीं किया है, निरस्त नहीं किया है, लेकिन काफी हद तक निष्प्रभावी बड़ी खबर दे रहे हैं निपुण, राजद्रोह के केस को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, अब नया केस दर्ज नहीं होगा। निपुण इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से राजद्रोह केस पर जो सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में थे, वहां से ये खबर दे रहे हैं कि अब राजद्रोह के केस को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल, तो नई जानकारी निपुण की तरफ से दी जा रही है। इस केस को फिलहाल अभी कोर्ट की तरफ से ये अहम टिप्पणी हो जाती है कि कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले में कोई नया मामला राजद्रोह का भी किसी पर दर्ज ना हो। और साथ ही निपुण ये भी कहेंगे उन लोगों के लिए भी राहत जो कि ऑलरेडी इस मामला, जिनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और जो जेल में है, अब वो कोर्ट जा सकते हैं अपनी जमानत के लिए। बिल्कुल, वो कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट उसको सहानुभूति पूर्वक उस पर विचार कर सकती है। और बहुत हद तक उन लंबित मामलों में भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है वो रुकी रहेंगी। हालांकि पूरी तरह से रोका नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो विशेष राहत है वो उन लोगों के ऊपर है, उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर भविष्य में केस दर्ज हो सकता है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस कानून पर के आधार पर केस फिलहाल दर्ज नहीं होने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें केस दर्ज नहीं करेंगी, लेकिन अगर किसी के ऊपर दर्ज हो जाता है तो वो निचली अदालत में जाके हमारे इस आदेश की जानकारी देकर राहत की गुहार कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निपुण, ये नए मुकदमे कब तक स्थगित रहेंगे? कोई समय सीमा निर्धारित की है, या जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती इस मामले तक तब तक नया मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता? देखिए विकास, कल जब सुनवाई हुई थी इस मामले की तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि आप समीक्षा करना चाहते हैं कानून की, अच्छी बात है, हम आपको समय देंगे, लेकिन कितना समय चाहिए आपको। तब केंद्र सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल ने कोई समय सीमा नहीं बताई थी, सिर्फ यही कहा था हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं, समय कितना लगेगा बता नहीं सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के तीसरे हफ्ते तक के लिए सुनवाई को टाल दी है। अगर तब तक सरकार कोई निर्णय ले लेती है तो निश्चित रूप से इस अंतरिम आदेश का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर तब भी सरकार आके बोलेगी कि अभी हमने तय नहीं किया है
तो ये अंतरिम आदेश जारी रहेगा, यानी कि अभी इस आदेश की भी कोई समय सीमा नहीं है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में जब सुनवाई होगी तब पता चलेगा कि इस आदेश का आगे क्या होगा। लेकिन तो इनडायरेक्टली से ये कहा जा सकता है ना निपुण की जुलाई का तीसरे हफ्ते तक, जो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी कहा गया था कि हम विचार कर रहे हैं इस कानून पर, ये वो समय कहा जा सकता है कि इस दौरान केंद्र इस पर विचार करे? जी, निश्चित रूप से केंद्र विचार करना चाहती है केंद्र सरकार, और कोर्ट ने उसको समय दिया है, लेकिन चूंकि सरकार ने अपनी तरफ से कोई सीमा नहीं बताई कि कब तक विचार करके अपना निर्णय ले लेंगे, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई रखी है। अगर तब तक सरकार निर्णय ले लेती है तो ठीक है, अगर नहीं लेती है तब और समय दे दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान ही निपुण कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि नया केस केंद्र और राज्य सरकारें ना दर्ज करें, लेकिन अगर किसी पर केस दर्ज होता है तो वो कोर्ट जा सकता है। तो ये दोनों चीजें विरोधाभासी हैं। देखिए, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि कानून की किताब में 124A की जो धारा है आईपीसी की, वो बरकरार है और वो एक संज्ञेय अपराध का मामला होता है। ऐसे में निचले स्तर का कोई पुलिस अधिकारी है जिसकी जानकारी में ये बात आती है कि ऐसा कुछ अपराध हुआ है, तो हो सकता है कि क्योंकि कानून में ये प्रावधान बरकरार है वो केस दर्ज कर दे। और अगर ऐसा हो जाता है, वैसे होना नहीं चाहिए यही उम्मीद जताई है, लेकिन अगर हो जाता है, कोई पुलिस अधिकारी केस दर्ज कर ही देता है, तो राहत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।